दोस्तों, आपका पाचन तंत्र आपके द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ता है, इसमें से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है और बचे हुए वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। हमारा पाचन तंत्र 10 अंगों से मिलकर बना है। माउथ, एसोफेगस, लीवर, स्टोमक, गाल ब्लैडर, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, एनस और रेक्टम। जब पाचन तंत्र के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है तो आपको कुछ अनकंफर्टेबल सिम्टम्स नजर आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स सीरियस हो सकती हैं, लेकिन कुछ सिर्फ आपकी जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। जो सबसे आम समस्याएं होती हैं वे हैं कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस, हार्टबर्न, नोजिया, वॉमिटिंग और इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन कॉमन प्रॉब्लम्स को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला तरीका है थोड़ा थोड़ा भोजन ज्यादा बार खाना। जो वजन घटाने में मदद करने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं, वह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और आपको ओवर ईटिंग से बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन कई बार खाने के लिए कहते हैं। ऐसा करना पाचन संबंधी समस्याओं को रोकने में भी मदद करता है। जब आप एक बड़ा भोजन खाते हैं, यानी खूब सारा भोजन एक ही बार में खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र ओवरलोड हो जाता है और यह भोजन को उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता जितने अच्छे तरीके से इसे हैंडल करना चाहिए। यानी आपका पेट भोजन को उतने अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाता जितने अच्छे तरीके से इसे संभालना चाहिए। इससे हार्टबर्न की समस्या हो सकती है। आपके पेट का एसिड आपके गले में आ सकता है। अगर आप इस तरीके से अपने पेट को ओवरलोड करते रहेंगे तो आपको गैस, मतली या उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप एक दिन में 5 से 6 बार मिनी भोजन खाते हैं, यानी 5 से 6 बार कम कम भोजन खाते हैं, तो इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ अच्छी बन सकती है, यानी आपका पाचन तंत्र सेहतमंद बन सकता है। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर बार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और हार्ट हेल्दी फैट का सेवन जरूर करें। आपको खाना खाने के बाद लेटने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हार्ट बर्न और जी मिचलाने का खतरा बढ़ जाता है। पाचन समस्याओं से बचने का दूसरा तरीका है ज्यादा फाइबर का सेवन करना। आपने वजन कम करने के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए फाइबर खाने के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भी फाइबर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फाइबर पौधों में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जिसे पचाया नहीं जा सकता। फाइबर दो तरह का होता है, एक होता है घुलनशील जो पानी में घुल जाता है, और दूसरा होता है अघुलनशील जो पानी में नहीं घुलता। जो घुलनशील फाइबर होता है वह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाकर एक जेल जैसी चीज बनाता है जो आपको पेट भरा होने का एहसास देती है। जो अघुलनशील फाइबर होता है वह आपके मल में जाकर इसके भार को बढ़ाता है। 50 साल से कम उम्र वाले पुरुषों को एक दिन में 50 ग्राम और महिलाओं को एक दिन में 25 ग्राम फाइबर जरूर खाना चाहिए। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले पुरुषों को एक दिन में 30 ग्राम और महिलाओं को एक दिन में 21 ग्राम फाइबर जरूर खाना चाहिए। सही मात्रा में फाइबर खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होता है और पाचन संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है। फलों में, सब्जियों में, साबुत अनाज में और दालों में फाइबर कुदरती रूप से मौजूद होता है। पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए जो तीसरा काम आपको करना है वह है खूब सारा पानी पीना। पानी पूरे सिस्टम को साफ करने में मदद करता है। इससे आपके पाचन तंत्र की सेहत बढ़ती है। पानी कब्ज को रोकने में विशेष रूप से सहायता करता है। यह मल को नरम बनाता है। इसके अलावा पानी आपके पाचन तंत्र की भोजन को तोड़ने में मदद करता है और पोषक तत्वों को ज्यादा अच्छे ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है। एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए और चीनी मिले पेय पदार्थ पीना छोड़ देना चाहिए। अलग से मिलाई गई चीनी पाचन संबंधी समस्याओं को और भी बदतर बना सकती है। अगर आपकी पाचन संबंधी समस्याएं जीवन शैली में बदलाव करने से भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर से मिलने का समय आ गया है। पुरानी चल रही समस्याएं जो ठीक नहीं हो रही हैं, इस बात का संकेत है कि आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स है, सीलियक डिजीज है, कोलाइटिस है, क्रोन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, गाल स्टोन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या फिर गंभीर वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो यह समस्याएं बिना मेडिकल अटेंशन के ठीक नहीं होती हैं। अगर आपको गंभीर पेट दर्द हो रहा है या टॉयलेट में खून आ रहा है या अचानक से आपका काफी ज्यादा वजन कम हो गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर आप ये 3 काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में कई बार खाते हैं, ज्यादा फाइबर का सेवन करते हैं और खूब सारा पानी पीते हैं, तो आप बहुत सारी पाचन संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।